वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अफ्रीका बाय माया एंजेलो। एंजेलो की हमारी थर्ड पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी जो है वो स्टिल आई राइज को हम डिस्कस कर चुके हैं एंड माई गिल्ट इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों जो है वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, उनको जाके आप देख सकते हैं एंड अपने एग्जाम की जो प्रेपरेशन है वो कर सकते हैं। आज की जो पोएम है वो है अफ्रीका बाय माया एंजेलो। अफ्रीका ये जो पोएम है इसमें अफ्रीका जो कंट्री है उसकी बात की गई है। अफ्रीका को एक वुमन के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे एक वुमन में एलिगेंस है उसको जो है वो वीक कंसीडर किया जाता है, उसकी ब्यूटी को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है, वैसे ही अफ्रीका के साथ हुआ था। इसकी हिस्ट्री को जो है वो डिस्कस किया गया है, इसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया, अफ्रीका की जो ब्यूटी थी, इसके जो रिसोर्सेज थे, उन सब चीज़ों की किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हुई, उन सबको जो है वो एंजेलो ने इस पोएम में जो है वो डिस्कस किया है। अमेरिकन पोइट हैं, राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं और इन्होंने अपनी सिंबॉलिक जो पोइट्री है उसके थ्रू अपने आइडियाज़ को जो है वो ऑडियंस के सामने एंजेलो जो कि एक वेल नोन अमेरिकन पोइट हैं, राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं एंड फेमिनिस्ट हैं, इन्होंने अपने सिंबॉलिक पोइट्री के थ्रू अपने आइडियाज़ को कन्वे किया है अपनी ऑडियंस तक। इन्होंने अफ्रीकन सोसाइटी को दिखाया है वुमेन को किस तरह से मार्जिनलाइज किया जाता था, उनके ऊपर किस तरह से ऑपरेशन होता था। वुमेन एम्पावरमेंट की इन्होंने बात की है। मीन के डिफरेंट थीम्स एंड डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट थीम्स हम कह सकते हैं लाइक कलोनियलिज्म, पोस्ट कलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, इस टाइप के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं लिटरेचर के अंदर जिनको जो है वो बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया जाता है एंड जो बहुत इंटरेस्टेड माने भी जाते हैं एंड उनका डिस्कस किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको कलोनियलिज्म, पोस्ट कलोनियल जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो हमारी आइडेंटिटी के क्राइसिस होते हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, उन सब के बारे में पता चलता है इन सभी राइटिंग के थ्रू, ऐसे राइटर्स के थ्रू लाइक एंजेलो जिन्होंने हमें बताया है कि जो है कि इस टाइम पे क्या हो रहा था, लाइक अफ्रीकन सोसाइटी में अफ्रीकन मैन के साथ क्या हो रहा था, अफ्रीकन वुमेन हैं उनके साथ उस टाइम पे क्या हो रहा था। तो इनकी जो ये पोइम थी फर्स्ट अपेयर हुई थी 1975 में। इनकी कलेक्शन थी प्रे माई विंग्स आर गोना फिट मी वेल। इनकी जो ये पोइम थी कलेक्शन, उसमें इन्होंने अफ्रीका को दिखाया है कि किस तरह से अफ्रीकन सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रॉय हुई, वहाँ पे ऐसा कौन सा स्टॉर्म आया था, या फिर जो वाइट्स थे वो किस तरह से डोमिनेटेड हुए थे। उस कलेक्शन में इन्होंने इस चीज़ की बात की है। फर्दर जो है वो आज की जो पोएम है इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से ओरिजिनल जो अफ्रीकन की ब्यूटी थी वो किस तरह से लॉस्ट हो गई एंड जो वाइट्स थे उन्होंने किस तरह से इम्पैक्ट किया था अफ्रीकन सोसाइटी को आके। इसके अंदर जो है वो मेटाफोरिकल बहुत सारे एलिमेंट्स हमें मिलेंगे जिसमें जो है वो अफ्रीकन सोसाइटी को दिखाया गया है। फर्दर अगर हम इस पोएम की बात करें तो इसके अंदर जो है वो एक मिजरेबल प्लाइट जो है वो टोन है इसकी, कि जिसमें अफ्रीका को दिखाया गया है कि किस तरह से अफ्रीका जो कि उसको ब्यूटीफाई किया गया है वुमेन की ब्यूटी के साथ एंड देन उसको बताया गया है कि जिस तरह से एक वुमेन की ब्यूटी को एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है, उसकी जो इनोसेंस है उससे ले ली जाती है, उसकी जो रिसोर्सेज हैं उसके पास, मीन्स कि उसकी ब्यूटी, उसकी एलिगेंस, उसकी जो मेन चीज़ें होती हैं किसी भी वुमन में, उसका कॉन्फिडेंस उससे ले लिया जाता है। इसी तरह से अफ्रीका के साथ हुआ था। उससे जो उसकी ब्यूटी थी, उससे रिसोर्सेज थे, उसकी जो की एलिमेंट्स थे अफ्रीकन सोसाइटी के, मीन्स के डीप जो रूट्स होती हैं किसी भी सोसाइटी की, वो जब उससे ले ली गई तो उसके बाद जो है वो अफ्रीकन सोसाइटी के साथ क्या होता है। उसके बाद गोल्डन जो डेजर्ट्स हैं उनकी बात होती है पोएम में, ब्यूटीफुल रिवर्स की बात होती है एंड फील्ड्स, इन सब चीज़ों को जो है ना यहाँ पे मेटाफोर। इसकी जो पीसफुल टोन है फर्स्ट में तो स्टैंजा में क्योंकि दिखाया जाता है किस तरह से ब्यूटीफुल था अफ्रीका, तो सेकंड स्टैंजा में बताया जाता है कि किस तरह से अफ्रीका का जो पीस है वो डिस्टर्ब हुआ था स्ट्रेंजर्स के आने से। स्ट्रेंजर्स कौन से? ऑब्वियसली वाइट्स से। जब वो आते हैं तो वो आके कहते हैं कि हम आपको सिविलाइज्ड करने आए हैं, बल्कि वो खुद को जेंटल मानते थे, बट इवन के वो जेंटल थे नहीं, क्योंकि वो तो हमें पोस्ट कलोनियल लिटरेचर से पता चलता है कि वो किस टाइप के लोग थे। वो तो कहते थे कि हम जो है वो इनको जो है यहाँ पे वेल मैनर्ड करने आए हैं, यहाँ फिर ऑर्गेनाइज करने आए हैं, यहाँ पे हम सिविलाइज्ड करने आए हैं। ये बड़ा एक वर्ड यूज़ किया जाता है पोस्ट कलोनियल लिटरेचर में कि हम जो है वो सिविलाइज करने आए हैं इन अफ्रीकन्स को, इन ब्लैक्स को। और इवन के वो तो यहाँ से जो है वो अफ्रीका के सारे रिसोर्सेज ले गए थे और उनके जो सन्स थे, उनकी जो सिस्टर्स थी, उनके जो यंगस्टर्स थे, उन सबको यहाँ से ब्लैक्स को ले गए थे एज अ लेबर बनाकर। फर्दर जो है वो इसके अंदर
बताया जाता है इस पोएम में कि किस तरह से उनका जो रिलीजन था उसको चेंज कर दिया जाता था, एंड जो ये रिसोर्सेज थे उनको कोई चेंज नहीं कर सकता था, बट जो वाइट्स थी उनके पास इतनी पावर थी कि उन्होंने ब्लैक्स को तो एक्सप्लॉइट किया, अफ्रीका को एक्सप्लॉइट किया, वहाँ की जो आइवरी जहाँ की फेमस मानी जाती है उसको भी इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। कल्चर, पीपल, आइडेंटिटी, इवन के कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको उन्होंने टच ना किया हो, जिसको एक्सप्लॉइट ना किया हो, जो प्योर रह गई हो अफ्रीका में। फर्स्ट लाइन है, दस शी हैड लेन शुगर कैन स्वीट, डेजर्ट्स हर हेयर, गोल्डन हर फीट, माउंटेन्स हर ब्रेस्ट। यहाँ पे जो है वो एक वुमन को कंपेयर किया गया है अफ्रीका के साथ, मीन्स के वुमन की ब्यूटी को लिया गया है। जिस तरह से उसके ब्यूटीफुल हेयर होते हैं, जिस तरह से उसके गोल्डन फीट होते हैं, वैसे ही जो है ना वो यहाँ बताया गया है कि अफ्रीका में भी ऐसे ही रिसोर्सेज थे। अफ्रीका की जो ब्यूटी थी, इसके लैंड, इसके फील्ड, इसकी जो क्रॉप्स, इवन के वहाँ की जो इंडस्ट्रीज, वहाँ के जो लोग थे वो इतने गोल्डन थे, इतने प्योर थे। बट उनके साथ होता क्या है वो हमें नेक्स्ट स्टैंजा में पता चलता है। फर्दर लाइन्स में कहती हैं, टू नाइल्स हर टीयर्स, दस शी हैज़ लेन ब्लैक थ्रू द ईयर्स, ओवर द वाइट सीज, राइम वाइट एंड कोल्ड। यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे कि नाइल का रिवर है, बिल्कुल ही जैसे वुमन का जो टीयर है उसके फेस से जब गिरता है ना, उसी तरह से नाइल की जो रिवर है वहाँ से जो पानी फ्लो करता हुआ जाता है वो था। एंड देन जो है वो ब्लैक ईयर्स आ जाते हैं। अब वो ब्लैक ईयर्स कौन से थे? जब वाइट सीज, मीन्स कि जब यहाँ पे वाइट्स आते हैं वो यहाँ पे आके एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट करते हैं। मीन्स के वाइट के आने से डार्क क्लाउड्स जो हैं वो यहाँ पे अफ्रीका में आ गए थे, और उसके बाद जो है अफ्रीकन्स की जो लाइफ थी, उनकी हर्डल्स, उनकी हार्डशिप, जितनी भी डिफ़िकल्टीज थी वो वाइट्स के आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट होती हैं। फर्दर लाइन्स में बताते हैं, ब्रिगांड्स अनजेंटल्ड, इसल बोल्ड, took her daughters, sold her strong sons, churched her with Jesus। यहाँ पे जो है वो फर्दर बताया जाता है कि किस तरह से वाइट्स ने एक्सप्लॉयटेशन की थी। वो खुद को ब्रिगेंड जो है ना वो बनाकर आई थी, उन्होंने इनकी डॉटर्स ली अफ्रीकन्स की, इनके जो सन्स थे उनको वहाँ पे इन्होंने सेल किया। उसके बाद इनका जो रिलीजन था इवन उसको चेंज कर दिया। अफ्रीकन का तो रिलीजन और था, लेकिन जो वाइट्स थे वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो उनको उन्होंने चेंज किया। मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी बॉडीज़ को इन्होंने सेल किया, उनके माइंड्स को साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन हुई, आइडेंटिटी की, उनकी बॉडी की, देन उनका जो इवन एक रिलीजन जो कि बहुत प्राइवेट एंड पर्सनल चीज़ होती है किसी की भी, और हर कोई जो है वो उसको बहुत ज़्यादा लव भी करता है अपने रिलीजन को, तो उस चीज़ को भी इन्होंने एक्सप्लॉयट किया था वाइट्स ने। एंड देन जो लाइन्स आती हैं वो कहते हैं, ब्लड हर विद गन्स, thus she has lain, now she is dying, remember her pain, remember her losses। फर्दर जो लाइन में कहते हैं कि उनको जब लेके जाया जाता है डॉटर्स एंड सन्स को, उनको जो है वो गन्स से जो उनका जो है वो ब्लड शेडिंग की जाती है। फर्दर जो कहते हैं कि स्टिल जो है वो इसके अंदर एम्पावरमेंट है, लाइक वुमन जो कि अपनी सभी डिफ़िकल्टीज़ से भी जो है ना वो हर चीज़ को फेस करती है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग है वुमन। इसी तरह से अफ्रीका भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे अपना पेन जो है वो रिमेंबर है कि किस तरह से उसके साथ जो है वो इन पास जो है वो उसकी एक्सप्लॉयटेशन हुई है, किस तरह से अफ्रीकन सोसाइटी की, अफ्रीका जो कंट्री है उसकी डिस्ट्रक्शन हुई है वाइट्स के हैंड से। एंड वो जो लॉस है अफ्रीका को अभी भी याद है, और वो जो अफ्रीका है अब जो है वो डे बाय डे प्रोग्रेस तो कर रहा है, लेकिन उसका जो पास्ट है वो उसको कभी जो है वो नहीं भूलता है। Her screams loud and vain, remember her riches, her history slain, now she is striding, although she had lain। यहाँ पे अगेन जो है बताया जाता है कि किस तरह से वो इन्होंने उस डिप्रेशन के टाइम पीरियड को फेस किया, अपनी स्क्रीम्स को जो है वो कंट्रोल किया, और उसको अब जो है वो अफ्रीका उन चीज़ों पे प्राउड करता है। जैसे एक वुमन है ना वो प्राउड करती है कि उसने जो है वो डिफ़िकल्ट टाइम में जो है वो खुद को स्ट्रॉन्ग रखा, उसने जो अपनी पावर थी उसको मेंटेन रखा, और जो उसकी स्क्रीम्स थी वो लाउड नहीं हुई, लोगों को उसकी वीकनेस का पता नहीं चला। ऐसे ही अफ्रीका है, अफ्रीका जो है वो खुद को वुमन के साथ कंपेयर करता है। जैसे वुमन जो है वो डिफ़िकल्ट टाइम को जो है वो पास कर लेती है, वैसे ही अफ्रीका ने एक डार्क जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे एक डार्क एज आई थी जो इन पे ऊपर अफ्रीकन्स पे, ब्लैक्स पे, उन सब को जो है वो उन्होंने पास किया, और जो है वो सक्सेसफुल है, और इनको इंडिपेंडेंस जब मिलती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट थी। ये हमारी पोएम, आई होप कि जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ब्लैक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।
एंड और जो अफ्रीकन्स ने जो हार्डशिप फेस की थी उन चीज़ों के बारे में आपका क्या नॉलेज है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।